अजीत जी, नोटिस देने की बात आ रही है जिसमें चंपत राय का नाम आ रहा है सबसे पहले। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा नाम उन्हीं का है और सारे लोग ये जो आपने अभी गैंग्स ऑफ चंदा चोर जो आपने कहा, तो ये पूरा गैंग जो है अगर उनकी देखरेख में नहीं ऑपरेट कर रहा था तब भी उन्हीं के संरक्षण में काम कर रहा था। हम लोग अभी ये नहीं कह सकते हैं कि वो गैंग चला रहे थे या उन्होंने ही सबको ऑथराइज किया था कि लूट लो, लेकिन ये उनके नीचे उनके संरक्षण में काम करने वाले लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा गबन किया है, आर्थिक अपराध किया है, कानून की नज़र में अपराध है और नैतिक धार्मिक रूप से भी एक बड़ा अपराध किया है जिससे करोड़ों भक्तों की आस्था आहत हुई है। इसलिए उनकी जवाबदेही तो बनती है। सबसे बड़ी बात अमित जी ये है कि अपनी जवाबदेही अपना उत्तरदायित्व तो समझ करके उनको पहले दिन इस्तीफा करना चाहिए था। अगर एक मोरल हाई ग्राउंड उन्होंने लिया होता तो आज चीजें इस स्थिति तक नहीं पहुंची रहती कि उनको इतने अपमानजनक तरीके से, देखिए उन्होंने बहुत कोशिश की और ये बात आप भी जानते होंगे और ये चर्चा है आम की किस तरह से उन्होंने दिल्ली, लखनऊ, नागपुर सब साधने की कोशिश की और हर जगह से कह दिया गया कि कोई राहत नहीं है, ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें आपको बचाया जाए। तो जब सारे ऑप्शंस खत्म हो गए तब उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। इस्तीफा 11 जुलाई को डिस्कस होगा, स्वीकार होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये नोटिस भेज करके पूछताछ उसके पहले होगी या उस समय तक इंतजार किया जाएगा, ये बस टाइमिंग का सवाल है। उनसे पूछताछ तो होनी है, उनको नोटिस जाना है, उनकी जवाबदेही तय होनी है, उनके ऊपर आगे कार्रवाई होनी है, ये तय है। और उसके अनिल मिश्रा की भूमिका की भी जांच होगी, उनसे भी पूछताछ होगी। ये देखना है कि इनमें से किसका नाम एफआईआर में आता है और कौन गिरफ्तार होता है। अमित जी, गिरफ्तारी भी होगी इन बड़े लोगों में से। ये सिर्फ 8 प्यादे अरेस्ट करके ये काम नहीं चलेगा, ये मामला समाप्त नहीं होगा। जो 3 बड़े लोग हैं उनमें से भी गिरफ्तारी होगी। उसी ओर मुझे लगता है कि एक्शन भी शुरू हो चुका है। अब 5 तारीख की हम तस्वीर आपको दिखाएं। 5 जून को सबसे पहले जब इस बारे में जानकारी आई ट्रस्ट के सामने कि चंदा चोरी हो रहा है, यानी चढ़ावा जो दान दिया जाता है उसकी चोरी हो रही है, उसके बाद छापेमारी होती है और छापेमारी के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई वो और चौंकाने वाली थी कि 5 लाख रुपए रिकवर भी कर लिए गए। सज्जन जी, 5 लाख रुपए रिकवर हो गए। ये देखिए, अविनाश शुक्ला के घर पर गए, इनके साथ वर्दीधारी भी नजर आ रहे हैं जो पुलिस के लोग हैं, ट्रस्ट के लोग भी साथ में हैं। 5 लाख रुपए आपने रिकवर भी कर लिए। उसके बावजूद अगर जो ट्रस्ट के कर्ता धर्ता हैं चंपत राय जी, वो अगर कदम नहीं उठाते हैं तो सवाल उठता है कि क्यों ऐसा नहीं किया। नहीं, देखिए, केवल कदम ही नहीं उठाते हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने इसे ढकने की कोशिश की। जब उनका सबसे पहले जब ये बातें खुल के आई, जब उस पर आरोप लगा विपक्ष की तरफ से, तो वो सार्वजनिक तौर पे उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ रेगुलर ऑडिट होती है, बैंक होती है, एक प्रक्रिया है और ट्रांसपेरेंसी है। तो पहला प्रयास ये था। हो सकता है उसके पीछे मंशा उनकी ये रही हो कि मंदिर की बदनामी होगी। कई बार लोग सोचते हैं कि बातों को मान लेते हैं, लेकिन सवाल यहां पे क्या है कि देखिए 2-3 बातें हैं। पहला तो अभी किसी को नहीं पता है कि जो ये चोरी हुआ है वो रकम कितनी है। 200 करोड़ है, 1000 करोड़ है, 1500 करोड़ है, यह भी तय होना मुश्किल है। दूसरी बात, जो आभूषणों की बात हो रही है, सोने चांदी बाकी जो जेवर है, उसके बारे में तो कोई अकाउंटिंग ही नहीं है। उसमें क्या हुआ नहीं, अभी आ रहा है कि नहीं वहां वो सब सुरक्षित। आप कैसे कह सकते हैं सब सुरक्षित है। तीसरी बात देखिए, मामला यहां पे चंपत राय, अनिल मिश्रा का नहीं है, मामला सार्वजनिक जिम्मेदारी की, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ये ट्रस्ट के जितने लोग थे सबकी जिम्मेदारी। अब 2 को हटा के तीसरे को किस आधार पे रखे होंगे? क्योंकि नैतिकता का तकाजा तो है ही, कानूनी तौर से भी जो ओवरसाइट है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जो लोग वहां पे थे जिन्होंने चोरी किया है वो इन्हीं लोगों के द्वारा नियुक्त किए हो गए थे। आपसे नजदीकी थी, आपने किया था। ऐसे स्थिति में सबसे पहले तो यह तय करें कि भाई चंदा चोरी का पूरी रकम कितनी है, कितने 1000 करोड़ में है, 200 करोड़ है, तो वो पैसा कहां गया? ये तो 1 करोड़ भी नहीं है। 80 लाख रुपए की बात अभी तक चल रही है उगाही की। हो कब रही है? मई के अंतिम हफ्ते में आपको पता लग गया था, 5 जून तक आपको पता लगा। उसके बाद एसआईटी होती है। अजीत जी ने पहले भी कहा कि 20 दिन आपने लैप्स होने दिए। अब किसी ने चोरी किया है तो 20 दिन में वो क्या क्या कर सकता है? लोगों को 1 दिन चाहिए होता है, कुछ घंटे चाहिए होते हैं। बिल्कुल जायज सी बात है। हम जो वीडियो दिखा रहे हो 5 जून की है। एसआईटी के लिए शायद 13 जून को मांग की गई थी, सिफारिश की गई थी, तो उसके बीच में आपने लगभग 5 से 7 दिन आपने निकाल दिए थे पूरे। अब इसमें बात निकल कर आती है, जैसा कि अभी सज्जन जी ने कहा कि आगे अगर आप ट्रस्ट में इतने लोग हैं जिनके रहते हुए सारी चोरियां हुई है, ये पूरा का पूरा कांड सामने आया है, तो क्या सबको यहां पर इस्तीफा देना चाहिए, सबको बदल देना चाहिए? जब मैंने आलोक कुमार जी जो कि विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना था कि
जिनके नाम आए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे घर के बदलने की जरूरत क्या है? आप इससे सहमत हैं? नहीं, देखिए इसमें दो तरह के लोग हैं ट्रस्ट में। एक तो क्या एक्स ऑफिशियो लोग हैं, हाँ। जो उस पद पर रहेगा, जैसे जैसे फैजाबाद DM के है, जो कलेक्टर सब होंगे है, वो रहेंगे, उसके जो एक भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर एक व्यक्ति, एक राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर एक व्यक्ति। तो इन लोगों की जरूरत, ये लोग डे टू डे के कामकाज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जिम्मेदारी तो उन लोगों की तय होनी चाहिए जो डे टू डे के कामकाज में इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि आप चलाएं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का काम वो नहीं होता। एक्स ऑफिशियो मेंबर को सिर्फ इसलिए रखा जाता है, नुमाइंदे हैं। हाँ, वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनका, और उससे उनको साल में एक बार या दो बार जब ऑडिट हो चीजें, तब वो लोग वो चीजें, और ये मान करके चलते हैं, वो लोग उन पर भरोसा करते हैं जो लोग डे टू डे के कामकाज को देख रहे हैं। तो डे टू डे के कामकाज की जिम्मेदारी 3 लोगों की थी, जिनके नाम आ रहे हैं, चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव, और उसके बाद मुख्य भूमिका होती है कोषाध्यक्ष की, जो महंत गोविंद देव जी गिरी हैं, जिन्होंने इनके इस्तीफे की सूचना दी। तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी अब हो गई है। आप कोषाध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है कि आपके कोष में जो चीजें आई हैं, भक्तों ने जो चंदा दिया है, जो जेवरात चढ़ाए हैं, जो पैसे चढ़ाए हैं, उनकी सुरक्षा अब आपके ऊपर है, और ये बताना भी आपकी जिम्मेदारी है, जो अभी हम लोग सवाल कर रहे थे बिल्कुल, कि कितनी बड़ी रकम है। देखिए, ये एक बात और हम इसमें बताएं, ये चोरी तो प्रमाणित हो गई, चोरी तो प्रमाणित हो गई, और दूसरे तरीके से भी जो कितनी हुई, पाई का जो वसूली की जो बात हो रही है अजीत जी, 10 करोड़ लोग गए हैं वहां जी। आप हिसाब लगा करके देखिए कि अगर एवरेज 100 रुपए भी लोगों ने चढ़ाए हैं। ये सवाल मैंने आलोक कुमार जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जो श्वेत पत्र या कोई कागजात है, पारदर्शी तरीके से कोई चीज सामने लानी चाहिए और बताना चाहिए कि कितना चंदा आया, कितना उसका हिसाब है, ताकि लोगों के बीच जो एक अविश्वास पैदा हुआ है, नो ना रहे। अब चंदा चोरी का तो हिसाब होगा ही, पाई वसूला भी जाएगा, इसके लिए पुलिस कार्रवाई भी कर रही है।